हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 17 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस PDF कोर्स में हम आपको RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ पढ़ा रहे हैं। RBI सर्कुलर्स की बात करें, इन्हें आप RBI की वेबसाइट से ही पढ़ सकते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि RBI की वेबसाइट पर अगर आप इन्हें देखें काफ़ी लेंथी होते हैं। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी इनमें यूज़ होती है, तो आपको इन्हें समझने में समय लग सकता है। अब आपको और सब्जेक्ट्स को भी इक्वली टाइम देना है, तो करंट अफेयर्स फंडा ने ये काम आपका आसान कर दिया है। हमने पिछले 5-6 महीनों के जितने भी RBI सर्कुलर्स हैं, उन्हें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में PDF फॉर्मेट में तैयार किया है। जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं सबको इंक्लूड किया गया है और जो इरेलेवेंट फैक्ट्स हैं उनको हटा दिया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। इससे क्या हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब हाईलाइट हो चुके हैं और हर एक RBI सर्कुलर के साथ आपको MCQs भी मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ से आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी RBI सर्कुलर्स की। और बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स जो हम पहले आपको अलग से प्रोवाइड कराते थे, वो हमने इसी कोर्स में ऐड कर दिया है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाया गया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं, जैसे IBPS PO, SBI PO, RRB PO, इवन RBI ग्रेड भी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उससे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। और SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आप कर पाएंगे क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी इसमें पढ़ाई गई है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इंश्योरेंस से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया, जिसमें भारत में जो इंश्योरेंस की इंडस्ट्री है, किस तरह से वो इवॉल्व हुई, किस तरह से उसका प्रेजेंट स्टेटस है, फ्यूचर में कौन कौन सी योजनाएं हैं, FDI से संबंधित जितने भी करंट न्यूज़ रही है इंश्योरेंस सेक्टर में, सब कुछ इसमें कवर किया गया है। तो A to Z सब कुछ आपको एक ही PDF कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आप एग्जाम्स देंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स आता हो उसमें, चाहे जनरल अवेयरनेस आता हो, यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। तो ये करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर कोर्स मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट और UT? ऑप्शंस हैं केरल, लद्दाख, उत्तराखंड या फिर जम्मू एंड कश्मीर। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच टीम वॉन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द आर्चरी प्रीमियर लीग? तीरंदाजी प्रीमियर लीग का प्रथम संस्करण किस टीम ने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, राजपुताना रॉयल्स। देखिए, 2025 आर्चरी प्रीमियर लीग ये पहला ही एडिशन था इस लीग का। 2 से 12 अक्टूबर 2025 के बीच में हुआ। 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली में। रामचरण ये ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर थे इस लीग के, फेमस एक्टर हैं। राजपुताना रॉयल्स ने इस फर्स्ट एडिशन को जीत लिया है आर्चरी प्रीमियर लीग के, और इन्होंने पृथ्वीराज योद्धास को हराया है फाइनल में। Which country topped the medal tally at the 11th Asian Aquatics Championships 2025 in अहमदाबाद? अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में
पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? राइट आंसर ऑप्शन बी है चाइना। 11th एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप्स ये 28 सितंबर से 11 अक्टूबर 2025 के बीच में अहमदाबाद गुजरात में हुई है। कई डिसिप्लिन इसमें देखने के लिए जैसे स्विमिंग, आर्टिस्टिक स्विमिंग, डाइविंग एंड वाटर पोलो। ये पहली बार है जब ये टूर्नामेंट भारत में हुआ है और दूसरी बार साउथ एशिया में हुआ है। ओवरऑल मेडल टैली को चाइना ने टॉप किया है। 54 मेडल्स जीते हैं जिसमें 40 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। कजाकिस्तान दूसरे नंबर पर रहा है 23 मेडल्स के साथ। जापान चौथे नंबर पर रहा है 21 मेडल्स के साथ। अपने भारत की बात करें तो हमारी बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रही है स्विमिंग एंड डाइविंग में। हमने ओवरऑल 13 मेडल्स जीते हैं जिसमें 4 सिल्वर हैं, 9 ब्रॉन्ज मेडल हैं। भारत की रैंक 11वीं रही। हु वॉज नेम्ड प्लेयर ऑफ द सीरीज इन इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज 2025 टेस्ट सीरीज? भारत बनाम वेस्ट इंडीज 2025 टेस्ट सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है रविंद्र जडेजा। देखिए इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बैंक के एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं पहले भी। जब कोई सीरीज होती है तो प्लेयर ऑफ द सीरीज पूछा गया एक दो बार। क्रिकेट की बात करें, भारत ने वेस्ट इंडीज को 7 विकेट से हराया है सेकंड टेस्ट मैच में, जो कि अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली में खेला गया। इस विक्ट्री के साथ भारत ने क्लीन स्वीप किया है वेस्ट इंडीज का। 2 टेस्ट मैच की सीरीज थी और दोनों ही भारत ने जीते हैं। ये भारत की 10th consecutive टेस्ट सीरीज विक्ट्री है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। प्लेयर ऑफ द सीरीज रविंद्र जडेजा रहे हैं भारत के। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर विच consecutive टर्म इन 2025? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का कार्यकाल किन वर्षों के लिए होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी है 2026 to 28। भारत को अनअपोज्ड बिना किसी विरोध के यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इलेक्ट कर लिया गया है 7वीं बार। 3 साल की टर्म रहने वाली है 2026-2028 के बीच में, यानी कि अगले साल से शुरू होगा। और 13 कंट्रीज भी इसमें इलेक्ट हुई हैं: अंगोला, ब्रिटेन, चिली, इक्वाडोर, इजिप्ट, एस्टोनिया, इराक, इटली, मॉरिशस, पाकिस्तान, स्लोवेनिया, साउथ अफ्रीका एंड वियतनाम। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर्स है। 47 मेंबर्स हैं इसके। ह्यूमन राइट्स को वर्ल्ड वाइड प्रमोट और प्रोटेक्ट करने की ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है। और मेंबर कंट्रीज में किस तरह की सिचुएशंस हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, उस पर अपने रिव्यू रखती है। और जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली द्वारा इस काउंसिल को फॉर्म किया गया था 2006 में और भारत को पहली टर्म में इसमें इलेक्ट किया गया था। भारत लास्ट टाइम 2024 में इसमें रहा था, इलेक्ट हुआ था ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। What is the total monetary penalty imposed by the RBI on American Express Banking Corp? आरबीआई ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग को पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 31.80 लाख रुपीस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31.80 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग को पर कि उन्होंने आरबीआई की जो क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इशुएंस एंड कंडक्ट डायरेक्शंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया है। साथ ही सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई ने ही 4.2 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है एसटीबी फाइनेंशियल सर्विसेज पर, क्योंकि इन्होंने आरबीआई नो योर कस्टमर डायरेक्शन 2016 के जो प्रोविजंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया है। वेयर इज द इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ऑब्जर्व्ड ईच ईयर? प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है अक्टूबर 17। तो इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। साल 2025 में इस डे का थीम है एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल मेल ट्रीटमेंट बाय इंश्योरिंग रेस्पेक्ट एंड इफेक्टिव सपोर्ट फॉर फैमिलीज। साथ ही आपको 16 अक्टूबर के बारे में जानना चाहिए। इस दिन वर्ल्ड स्पाइन डे मनाया जाता है। इस साल का थीम रहा इन्वेस्ट इन योर स्पाइन फॉर अ हेल्दियर फ्यूचर। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 2025? विश्व गठिया दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है अचीव योर ड्रीम्स। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। साल 2025 में वर्ल्ड आर्थराइटिस डे का थीम रहा है अचीव योर ड्रीम्स। अच्छा, आपको एक वीक के बारे में जानना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सीपीआर अवेयरनेस वीक इन्होंने मना है 13 से 17 अक्टूबर के बीच में। सीपीआर की फुल फॉर्म आपकी पता होनी चाहिए, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। Which country has become the first in the world to achieve WHO's triple elimination of mother-to-child transmission of HIV, syphilis and hepatitis B? कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन के HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के माता से बच्चे में संचरण
कि ट्रिपल उन्मूलन को प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है मालदीव्स। मालदीव्स ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेशन प्राप्त कर लिया है ट्रिपल एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, सिफिलिस एंड हेपेटाइटिस बी के लिए। इस सर्टिफिकेशन के साथ मालदीव्स पहला देश बन गया है पूरे वर्ल्ड में जिसने ये कीर्तिमान हासिल किया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO है डॉक्टर WHO के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। Which city has become the first in India to introduce a QR code based kiosk for digital payment of traffic challans? ट्रैफिक चालान के डिजिटल भुगतान के लिए QR कोड आधारित कियोस्क शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है गुरुग्राम। तो गुरुग्राम फर्स्ट सिटी बन गया है इंडिया में जिसने QR कोड बेस्ड कियोस्क लॉन्च किया है डिजिटल पेमेंट के लिए। जो ट्रैफिक चालान्स बनते हैं तो उनका आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। अलग अलग कियोस्क बनाए गए हैं QR कोड बेस्ड, तो चालान प्रोसेस फास्टर हो जाएगा, सिंपलर हो जाएगा। कैश नहीं होता किसी के पास तो आप ऑनलाइन पे कर दीजिए, ठीक है। और पेंडिंग रहते हैं कोर्ट में 90 दिन से ज़्यादा, ठीक है। जो 90 दिन से ज़्यादा के पेंडिंग है उनको मशीन से नहीं पे किया जा सकता, वो फिर आपको कोर्ट में ही जारी होंगे। ये कियोस्क डेवलप किया गया है, कियोस्क मतलब जैसे ATM का होता है ना, इस तरह से। गुरुग्राम पुलिस और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है एम्बियंस मॉल में। विच कंपनी हैज पार्टनर विद फ्लिपकार्ट टू लॉन्च द फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड? फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है पाइन लैब्स। फ्लिपकार्ट ने पार्टनरशिप की है पाइन लैब्स के साथ और मिलकर फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड को लॉन्च किया है, जो कि डिजिटल प्रीपेड कार्ड है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया है। तो जो भी कम्यूटर्स हैं जो आवाजाही करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मेट्रोस में, बसेस में और भी कोई ट्रांजिट सिस्टम है वहाँ पर जहाँ पर भी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है, वहाँ इस फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। विच बैंक हैज़ बीन नेम्ड द सेफेस्ट बैंक इन एशिया फॉर 2025 बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन? ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किस बैंक को 2025 के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया है? ऑप्शन ए है DBS बैंक। DBS बैंक सिंगापुर ये सेफेस्ट बैंक इन एशिया इन 2025 नामित किया गया है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा। लगातार 17वीं बार है ये जब इससे ये कीर्तिमान इस्टेब्लिश किया है। वर्ल्ड्स 50 सेफेस्ट कमर्शियल बैंक्स में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर रॉयल बैंक ऑफ कनाडा है। विनर्स को सिलेक्ट किया गया अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से, जैसे लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी रेटिंग्स, जैसे फिश, मूडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की जो रेटिंग्स है उसके हिसाब से। विच इंडियन स्टार्टअप विल लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट? कौन सा भारतीय स्टार्टअप दुनिया का पहला मल्टी सेंसर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी है ग्लेक्स आई। स्पेस टेक स्टार्टअप ग्लेक्स आई ये वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा मिशन दृष्टि नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में। सैटेलाइट ये 1.5 मीटर रेजोल्यूशन ऑफर करेगा। गवर्नमेंट्स, डिफेंस एजेंसीज, इंडस्ट्रीज ये एडवांस जो स्पेशल एनालिसिस परफॉर्म कर पाएंगे इस सैटेलाइट के जरिए, जैसे बॉर्डर पर सर्विलेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिफेंस, यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंश्योरेंस असेसमेंट, ये सभी। Which state launched the Shraddhanjali scheme to bring back the mortal remains of people who die outside the state? किस राज्य ने राज्य के बाहर मृत पाए जाने वाले लोगों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए श्रद्धांजलि योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन है आसाम। चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के हिमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसके जरिए आसाम से जो मोर्टल रिमेन्स हैं पीपल के जिनका निधन राज्य के बाहर हुआ है और वो असम राज्य के हैं, तो उनकी बॉडी को वापस लाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ असम की होगी। स्कीम का नाम है श्रद्धांजलि, ठीक है। तो दिक्कत होती है बॉडी लाने में तो असम सरकार उसमें सहयोग करेगी। हालांकि जो केपेबल है, फाइनेंशियली केपेबल है बॉडीज को वापस खुद से लाने में, उनके लिए स्कीम लागू नहीं है। Who has been re-elected as the chairman of Association of Investment Bankers India AIBI? एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है महावीर लुनावत। एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इंडिया ने महावीर लुनावत को रिइलेक्ट किया है इस एसोसिएशन के चेयरमैन के तौर पर 2 साल के लिए। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज म्यूज वेयरेबल्स पार्टनर विद टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वेयरेबल पेमेंट्स इकोसिस्टम? भारत के पहले पहनने योग्य भुगतान इकोसिस्टम को लॉन्च करने के लिए
म्यूज वेरेबल्स ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है एनपीसीआई। म्यूज वेरेबल्स आईआईटी मद्रास से निकला हुआ स्टार्टअप है। इन्होंने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप की है और इंडिया का फर्स्ट वेरिएबल पेमेंट्स इकोसिस्टम लॉन्च किया है पावर्ड बाय म्यूज वॉलेट और एनपीसीआई का जो रुपए नेटवर्क है उसके द्वारा। दिस न्यू इकोसिस्टम allows users to make instant secure payments by tapping their smart ring 1 on any NFC enabled POS terminal, no phone कार्ड और वॉलेट रिक्वायर्ड। तो जो ये रिंग आपकी होगी ना, शायद इसमें दिखाई गई है, बस इसे जैसे जैसे वो पीओएस टर्मिनल होते हैं ना, इसी तरह से एनएफसी इनेबल्ड पीओएस टर्मिनल होते हैं, वहां पर केवल इस रिंग को टच करना है और आपका पेमेंट हो जाएगा। द टेक भारत रिसर्च फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद गूगल क्लाउड हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पब्लिक गुड इन विच सिटी? टेक भारत रिसर्च फाउंडेशन ने गूगल क्लाउड के सहयोग से किस शहर में पब्लिक गुड के लिए भारत का पहला एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। टेक भारत रिसर्च फाउंडेशन इन्होंने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर विशाखापट्टनम में इंडिया का फर्स्ट एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पब्लिक गुड लॉन्च किया है। तो हैदराबाद बेस्ड एक पैराडिग्म आईटी कंपनी है, इसके साथ मिलकर इसे लॉन्च किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि इंडिया का जो नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन है उसको सपोर्ट किया जा सके। अकॉर्डिंग टू द सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन 2021-25, व्हाट इज इंडियाज एस्टिमेटेड एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन? सिंक्रोनस अखिल भारतीय हाथी अनुमान 2021-25 के अनुसार भारत की अनुमानित एशियाई हाथी आबादी कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 22,446। इंडिया की जो एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन है 22,446 है, ऐसा सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन 2021-25 में बताया गया है। अगर हम लास्ट ऑल इंडिया एस्टिमेट की बात करें 2017 में 27,312 पॉपुलेशन थी, यानी कि अब 4,065 एलिफेंट्स कम हो चुके हैं या फिर 17.81% की गिरावट देखी गई है। एलिफेंट नंबर्स हाईएस्ट हैं वेस्टर्न घाट में 11,934, उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में, ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स में, शिवालिक हिल्स में, गैंजेटिक प्लेन्स में, सेंट्रल इंडियन एंड ईस्टर्न घाट्स में। राज्यों की बात करें तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एलिफेंट की 6,013, फिर आसाम, फिर तमिलनाडु, फिर केरल, फिर उत्तराखंड और फिर उड़ीसा। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड एग डे ऑब्जर्व? 10 अक्टूबर। हु आर द फाउंडर्स ऑफ जोहो कॉर्पोरेशन? श्रीधर वेम्बू एंड टोनी थॉमस। Who has been reappointed as new PM of France? Sebastian Lecornu. Who has been appointed as official ambassador of the English Premier League in India? Sanju Samson. Which ministry has announced the second edition of its flagship initiative CCRAS Prayatn Scientific Writing Workshop, Ministry of Ayush? टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। वेर इज इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व? सजन प्रकाश एंड श्रीहरि नटराज प्ले विच स्पोर्ट? विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न्स ऑफ 2025? हु इज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द भारतीय कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग 2025? विच मिनिस्ट्री एस्टेब्लिशेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू प्रमोट हेरिटेज एंड क्लासिकल लैंग्वेजेस अंडर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आपसे भी डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट करने में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप कोशिश कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप बताइए, अगर नहीं आता है तो आप गूगल पर सर्च करके बताइए। जब आप आंसर बताते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ, हमारा जो पढ़ाया हुआ है, ठीक है, वो आप सीरियस ले रहे हैं। ये असाइनमेंट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।